सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट 2 है, वीडियो नंबर 2 है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम डिस्कस कर रहे थे एडजॉर्प्शन के बारे में, और एडजॉर्प्शन के हमने 2 कंपोनेंट बताए थे, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। और हमने बताया था कि एडजॉर्बेट जो है वो सोल्यूट जैसा होता है और एडजॉर्बेंट सॉल्वेंट जैसा। और एडजॉर्बेट जो होता है वो पदार्थ है जो कि किसी दूसरे पदार्थ के सरफेस पे जाकर के जुड़ता है। और एडजॉर्बेंट हमने कहा था कि एडजॉर्बेंट वो पदार्थ है जो कि या वो सरफेस है, एडजॉर्बेंट वो सरफेस है जिस पर आकर के एडजॉर्बेंट जुड़ता है, या जिस पर आकर के एडजॉर्बेंट के पार्टिकल आकर के अटैच हो जाते हैं। या फिर एडजॉर्बेंट वो सरफेस है जिस पर एडजॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, उसे कहते हैं एडजॉर्बेंट। यानी 2 पदार्थ हैं, एक जिस सरफेस पे जाके जुड़ रहा है उसे एडजॉर्बेंट, और सरफेस पे आकर के जो पार्टिकल जुड़ रहे हैं उसे हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट। तो हम यहाँ पे क्लियर हो गया। अब एडजॉर्बेंट जो है वो जनरली किसमें, सॉलिड या लिक्विड में होंगे, और एडजॉर्बेट जो होगा वो आपका जो है गैस या लिक्विड में होगा। कहने का मतलब ये है कि जो एडजॉर्बेंट है वो गैस में नहीं पाया जाएगा, और जो एडजॉर्बेट है वो सॉलिड में होगा। क्लियर। अगला टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा टर्म है दैट इज डीजॉर्प्शन। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डीजॉर्प्शन। डीजॉर्प्शन या विशोषण इसको बोलते हैं। वो अधिशोषण था, ये है आपका विशोषण। तो डीजॉर्प्शन क्या होता है, वह प्रोसेस जो एडजॉर्प्शन का उल्टा होता है, वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जो एडजॉर्प्शन का अपोजिट होता है। कहने का मतलब द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड डीजॉर्प्शन। सिंपल सा इसको डिफाइन करेंगे। डीजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस का उल्टा, एडजॉर्प्शन प्रक्रिया के उल्टे प्रोसेस को क्या कहते हैं, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड डीजॉर्प्शन। अब देखिए उल्टा का क्या मतलब है। एडजॉर्प्शन में क्या था, एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेट जो है एडजॉर्बेंट पे जाकर के जुड़ रहा था, और यदि डीजॉर्प्शन होगा तो डीजॉर्प्शन में क्या होगा, एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट से अलग हो जाएगा। कहने का मतलब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, और एडजॉर्बेट जो है वो एडजॉर्बेंट के सरफेस से अटैच जो हुआ था वहां से अलग हो जाएगा, वहां से वो हट जाएगा। जबकि एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट पर अटैच हो रहा था, लेकिन डीजॉर्प्शन में एडजॉर्बेट जो है एडजॉर्बेंट से रिमूव हो जाएगा। तो डीजॉर्प्शन में आप क्या कर सकते, क्या है आपका कि जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस का उल्टा होता है उसे डीजॉर्प्शन, या सिंपली कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें एडजॉर्बेट रिमूव्ड फ्रॉम एडजॉर्बेंट, या वह प्रोसेस जिसमें एडजॉर्बेट जो है वो रिमूव हो जाता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। इसको हम और डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच adsorbate removed from surface of adsorbent is called डीजॉर्प्शन। क्लियर। तो डीजॉर्प्शन का मतलब ये हुआ, सिंपल सा है कि वो प्रोसेस जिसमें कि एडजॉर्बेंट के सरफेस से गायब हो जाता है, या वो प्रक्रिया, सिंपल से याद रखिए, जो एडजॉर्प्शन का उल्टा होता है, हम उसे क्या कहते हैं, डीजॉर्प्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज जॉर्प्शन। जॉर्प्शन क्या होता है, जॉर्प्शन है नेक्स्ट टॉपिक। तो जॉर्प्शन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन यानी अधिशोषण और अवशोषण दोनों होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जॉर्प्शन। तो those process in which adsorption and absorption both take place is called जॉर्प्शन। उस प्रोसेस को हम जॉर्प्शन कहते हैं, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन
अधिशोषण और अवशोषण दोनों होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जॉब्सन कहते हैं। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जॉब्सन इज इक्वल टू, जॉब्सन प्रोसेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन। अब हमको एब्जॉर्प्शन देखना है कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। अधिशोषण तो हमने देख लिया, अब हमें अवशोषण देखना है कि अवशोषण में क्या होता है। देखिए अधिशोषण में जो है पार्टिकल्स केवल सरफेस पे आकर के जुड़ते हैं, लेकिन अवशोषण में पार्टिकल्स सरफेस पे भी जुड़ेंगे और बल्क में भी जुड़ेंगे। सरफेस का मतलब आउटर पृष्ठ पर और बल्क का मतलब है अंदर के एरिया पे। तो एब्जॉर्प्शन में पार्टिकल्स सरफेस पे भी जुड़ते हैं और आपके जो है बल्क में भी, बल्क वर्ड यूज कर रहे हैं अंदर की एरिया के लिए। तो नेक्स्ट है हमारा दैट इज एब्जॉर्प्शन। अभी इनके एग्जाम्पल बताएंगे एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के। तो एब्जॉर्प्शन क्या है, दोज प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स गेटिंग अटैच्ड एट द सरफेस एंड ऑल्सो इन द बल्क। कहने का मतलब ये है कि दोज प्रोसेस in which particles getting attached or absorb या absorb, getting attached or absorb या absorb at the surface and also in the bulk in uniform manner या in uniformity। यूनिफॉर्म में यानी एक तरह से आपके पूरे एरिया में वो अटैच्ड होते हैं। इन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म मैनर या यूनिफॉर्मिटी, इन यूनिफॉर्म मैनर इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को अधिशोषण एंड एब्जॉर्प्शन को अवशोषण। तो वह प्रोसेस जिसमें पार्टिकल देखिए सरफेस पर भी अटैच्ड होते हैं और बल्क में भी अटैच्ड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। अब हम यहीं पर यदि हम दोनों के बीच में डिफरेंस करें या दोनों का एग्जाम्पल देखें तो हमें क्लियर होगा, या सिंपली हम डायग्राम से देखें यदि, तो आप देखेंगे जैसे हमारे पास डायग्राम है, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के लिए, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के लिए। तो और बीच में यहाँ पर हम जो है सरफेस सब्सटेंस रख दिया हमने, ये हमने सब्सटेंस रख दिया, और ये वाला जो अंदर वाला भाग हुआ ये बल्क हो गया, और ये जो ऊपर वाला भाग है ये सरफेस है, ये बल्क है और एक सरफेस है। अब यदि सब्सटेंस केवल सरफेस पे आकर के जुड़ते हैं, सब्सटेंस केवल सरफेस पे आकर के केवल जुड़ते हैं, केवल ये क्या है आपका सरफेस है, ये वाला एरिया क्या है सरफेस है, और पार्टिकल्स केवल सरफेस पे आकर के अटैच होते हैं, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, एडजॉर्प्शन। ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, एडजॉर्प्शन, केवल सरफेस पे आकर के अटैच हो रहे हैं। अब जब पार्टिकल्स जो हैं पूरे एरिया में यूनिफॉर्म मतलब सरफेस पे भी अटैच हों और साथ में बल्क में भी आकर के अटैच हो जाए, सब जगह एक जैसे एक मात्रा में अटैच हो, यूनिफॉर्म मैनर में एक समान अटैच हो, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, दिस प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो वहीं पर हम एग्जांपल देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर है, दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहले दैट इज एडजॉर्प्शन और सेकंड है हमारा एब्जॉर्प्शन, अधिशोषण एंड अवशोषण। एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन,
तो पॉइंट नंबर 1। अब दोनों में आपको क्लियर है, अब तक आपने पढ़ा है तो उससे कुछ तो आपको क्लियर है कि एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि सरफेस फिनोमिना, ये प्रक्रिया केवल सरफेस पर होती है। तो पार्टिकल अटैच्ड ओनली एट द सरफेस, केवल कहाँ पर अटैच होते हैं? सरफेस में, बल्क में अटैच नहीं होते। बल्क में अटैच या होंगे भी तो बल्क में बहुत ही कम होंगे। कहने का मतलब है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज इन बल्क एंड एट द सरफेस। सबसे पहले लिखेंगे unequal distribution of the particles in bulk and at the surface। आगे इसी में ऐड कर देंगे मोस्टली particles attached at the surface। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पर आके अटैच्ड होंगे? सरफेस पे अटैच्ड होते हैं। और यदि बल्क में जा भी रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पे ज्यादा होंगे और बल्क में बहुत ही नाम मात्र, बहुत ही कम होंगे। और इसमें देखें आप एब्जॉर्प्शन में, एब्जॉर्प्शन क्या करता है कि इसमें जो पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन है इट इन्वॉल्व या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूलर स्पीसीज थ्रू आउट बल्क एंड सरफेस। क्लियर? कहने का मतलब ये है पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक समान मात्रा में होगा बल्क में और सरफेस में। बल्क और सरफेस दोनों जगह पार्टिकल्स एक समान मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। नेक्स्ट अगला डिफरेंस देखेंगे एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में, पॉइंट नंबर 2। अगला नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन हमारा या अगला हमारा क्या होगा? नेक्स्ट डिफरेंस होगा कि इट इज ए सरफेस फिनोमिना। ये क्या है? इट इज ये आपको पता है इट इज अ सरफेस फिनोमिना, इसलिए केवल सरफेस पर ही आकर के अटैच्ड होता है। इट इज अ सरफेस फिनोमिनन या फिनोमिनन भी कह सकते हैं और फिनोमिना भी कह सकते हैं, ठीक है। जबकि ये इट अकर्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ मटेरियल, इट अकर्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ मटेरियल। कहने का मतलब ये है कि ये केवल सरफेस पे होता है, जबकि ये प्रोसेस जो है वो किसी भी पदार्थ के पूरी बॉडी में इक्वल पार्ट में, इक्वल नंबर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। बल्क में भी होगा और आउटर में भी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे चॉक को आप इंक में डुबो दीजिए, चॉक को इंक में, यानी कि चॉक डिप्ड इन या चॉक डिप इन इंक, चॉक डिप इन या इनटू इंक, चॉक डिप इन इंक। कहने का मतलब चॉक को आप स्याही में डुबो दें और डुबोने के बाद जब एक चॉक लीजिए, उसका आधा पार्ट आप स्याही में डुबो दीजिए, पूरा डुबो दीजिए। डुबोने के बाद उसको बाहर निकालिए और जब हल्का सा सूख जाए तो चॉक का बाहर का एरिया आप जो है उसको हटाना शुरू करिए। जब चॉक के आउटर एरिया को आप हटाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि बाहर का है, क्योंकि जब आप चॉक को डुबो के निकालेंगे तो आपको नीला दिखाई देगा, लेकिन जब आप उसके बाहर के सरफेस को हटाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि बाहर का सरफेस तो नीला था लेकिन अंदर का सरफेस जो है वो व्हाइट है अभी भी। इसका मतलब कि जो चॉक जब आपने इंक में डुबोया तो जो इंक था, जो स्याही थी, वो केवल चॉक के या स्याही के जो मॉलिक्यूल्स थे, स्याही के जो पार्टिकल्स थे इंक के, वो केवल चॉक के सरफेस पर ही आकर के
एड्जॉर्ब हुए हैं, केवल चौक के सरफेस पे ही आकर के अटैच हुए। चौक के इंटरनल एरिया बल्क में जो है इनके मॉलिक्यूल अटैच्ड नहीं हुए हैं। तो आप ये किस तरह का प्रोसेस हो गया, एडजॉर्प्शन। इसी तरीके से हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन में। तो एब्जॉर्प्शन में सिंपल सा, आप लोग सुबह उठने के बाद चाय पीते हैं और चाय के साथ आप बिस्किट है, ब्रेड है, कुछ भी आप कोई भी स्नैक्स लेते हैं, जैसे हमने ब्रेड लिया, तो हम जो है ब्रेड को ब्रेड डिप इनटू टी, तो ब्रेड को आप जो है चाय में डुबो दीजिए और चाय में डुबोने के बाद आप तुरंत नहीं निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जो ब्रेड का टुकड़ा था, जितना टुकड़ा आपने ब्रेड का चाय में डुबोया था वो सब के सब चाय में गिर जाएंगे। क्यों? या फिर उसको आप डुबो के निकाल लेते हैं तुरंत, तभी आप देखेंगे कि जो आपका ब्रेड होगा उसको ब्रेड के अंदर भी चाय, मतलब ब्रेड के इंटरनल एरिया पे भी चाय के पार्टिकल्स होंगे और आउटर एरिया पे भी चाय के पार्टिकल्स होंगे, सरफेस पे भी होगा और अंदर भी होगा। या जैसे आप कोई स्पॉन्ज ले लीजिए, उसमें आप उसको पानी में डुबोइए और पानी में डुबो के निकालेंगे और फिर उसको आप जो है देखेंगे तो वाटर के पार्टिकल सरफेस पे भी होंगे और इंटरनल एरिया पे भी होंगे। क्लियर? तो लेकिन चौक को डुबोया तो सरफेस पे ही पार्टिकल्स थे, इंटरनली नहीं थे। जब सरफेस पे केवल होंगे तो सरफेस फिनोमिना एडजॉर्प्शन, और जब सरफेस पे भी हो और बल्क में भी हो तो वो क्या हो जाएगा, आपका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस इन बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन के टाइप्स। तो एडजॉर्प्शन के टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, या क्लासिफिकेशन कि ये किस तरीके से इसको क्लासिफाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन कितने टाइप्स के होते हैं, इसको किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। तो पहला क्लासिफिकेशन है एडजॉर्प्शन का ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑन द सरफेस एंड बल्क। कितना कंसंट्रेशन सरफेस पे है आपका अटैच होने पार्टिकल का और कितना बल्क में है। तो फर्स्ट है एडजॉर्प्शन classified into two group on the basis of concentration of particles on the surface and in bulk। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि एडजॉर्प्शन को दो टाइप में, इतना लंबा चौड़ा मतलब नहीं है, आप दिमाग में रखिए कि सांद्रता के आधार पे, सांद्रता के सरफेस और बल्क की सांद्रता के आधार पे एडजॉर्प्शन को दो भागों में बांटा गया है। पहला फर्स्ट है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन एंड सेकेंड है आपका निगेटिव एडजॉर्प्शन। फर्स्ट है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और सेकेंड आपका है निगेटिव एडजॉर्प्शन। तो देखिए पॉजिटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट, when the concentration of एडजॉर्बेट का मतलब समझ में आ गया है, वो पार्टिकल्स जो कि सरफेस पे आकर के जुड़ते हैं। तो when the concentration of एडजॉर्बेट is more, when the concentration of particle या concentration of adsorbate is more on the surface, of adsorbent, more on the surface of adsorbate as compared to its bulk. Its bulk is known as positive adsorption, कहने का मतलब ये है कि जब एड्सॉर्ब होने वाले पार्टिकल्स जब एड्सॉर्बेट की सांद्रता सरफेस पर ज्यादा हो, एड्सॉर्बेट की सांद्रता एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे ज्यादा हो, उसके बल्क की तुलना में
क्लियर। बल्क में कंसंट्रेशन कम हो, कहने का मतलब ये है कि एडजॉर्बेंट की सांद्रता जो है सरफेस पे, एडजॉर्बेंट के सरफेस पे ज्यादा हो किसकी तुलना में, बल्क की तुलना में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। सेकेंड है हमारा दैट इज निगेटिव एडजॉर्प्शन। निगेटिव एडजॉर्प्शन, भाई पॉजिटिव क्योंकि एडजॉर्प्शन, क्यों इसको पॉजिटिव कह रहे हैं, क्योंकि एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना है, और जब सरफेस पे एडजॉर्बेंट या सरफेस पे मॉलिक्यूल ज्यादा अटैच्ड होंगे और बल्क में कम अटैच्ड होंगे तो पॉजिटिव होगा। और जब अब निगेटिव क्या मतलब है, उल्टा हो जाएगा, जब पार्टिकल्स जो है वो सरफेस पे कम अटैच्ड हो और बल्क में ज्यादा अटैच्ड हो तो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एडजॉर्बेंट का मतलब ये है कि पार्टिकल्स कहाँ जनरली अटैच होना चाहिए, सरफेस पे अटैच होना चाहिए। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि when the concentration of adsorbate is more on the bulk of adsorbent as compared to its surface concentration is known as negative adsorption। तो इसको आप सिंपल से शब्दों में अपने दिमाग में रखें कि व्हाट इज पॉजिटिव एडजॉर्प्शन एंड निगेटिव एडजॉर्प्शन। तो सबसे पहले पॉजिटिव निगेटिव से पहले दिमाग में रखिए कि एडजॉर्प्शन का मतलब सरफेस पे पार्टिकल, ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल सरफेस पे अटैच होने चाहिए, बहुत ही कम जो है वो अंदर की तरफ अटैच होने चाहिए। तो पॉजिटिव का मतलब है कि पॉजिटिव होना चाहिए एडजॉर्प्शन, मतलब कि पार्टिकल जो है सरफेस पे ज्यादा अटैच होंगे और बल्क में कम अटैच होंगे। कहने का मतलब सरफेस पे पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा हो और बल्क में कम हो तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। और जब पार्टिकल का कंसंट्रेशन जो है वो बल्क में ज्यादा हो और सरफेस पर कम हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, निगेटिव एडजॉर्प्शन। सिंपल से शब्दों में कि निगेटिव एडजॉर्प्शन में पार्टिकल जो हैं वो ज्यादा अटैच्ड होंगे बल्क में और सरफेस पे कम होंगे। पॉजिटिव में पार्टिकल ज्यादा अटैच्ड होंगे सरफेस पे और जो है बल्क में कम होंगे। दैट इज पॉजिटिव एंड निगेटिव एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का दूसरा क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन।